दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं मिडिल ईस्ट यानी मशरिक़ वस्ता की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं विशाल आजम। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सपोर्ट करने वाले मुल्कों को वार्निंग दी। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो भी देश ईरान को किसी भी तरह की लाइफलाइन देगा उसे भारी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया है जब यूएस ईरान वॉर खत्म करने की कोशिशें फिर अटकते दिख रही हैं। चाइना ईरान के ऑयल का सबसे बड़ा बायर है यानी खरीदार है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की वार्निंग का उसका असर बीजिंग पर भी पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूएस और ईरान के दावे अलग। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिचुएशन अभी भी अनक्लियर है। अमेरिका कह रहा है कि वाटरवे खुला है, जबकि ईरान का कहना है कि यह बंद है। दुनिया के ऑयल ट्रेड का करीब 1/5 हिस्सा इस स्ट्रैटेजिक रूट से गुजरता है। इसी अनसर्टेनिटी की वजह से कई शिपिंग कंपनीज इस रास्ते से बच रही हैं और ऑयल प्राइसेस लगातार चौथे दिन ऊपर गई हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी। मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑयल प्राइसेस में फिर तेजी आई है और ब्रेंट क्रूड करीब $91.87 पर बैरल तक पहुंच गया है। केनिया एयरवेज ने भी बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसकी फ्यूल कॉस्ट में 72% तक का इजाफा हुआ है। यानी ईरान हॉर्मुज क्राइसिस का असर सिर्फ गल्फ तक महदूद नहीं है, बल्कि एयरलाइंस, शिपिंग और दुनिया भर के कंज्यूमर्स तक पहुंच रही है। यूएई ने ईरान पर बड़ा इकोनॉमिक एक्शन लिया। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने ईरान के साथ ट्रेड, कमर्शियल एक्सचेंजेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सस्पेंड कर दिए हैं। यह फैसला उस रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें यूएई ने कहा था कि ईरान से लॉन्च हुई 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स मैरीटाइम ट्रैफिक की तरफ गई थी। हालांकि ईरान ने इस क्लेम को बेबुनियाद बताया। यूएई का कदम गल्फ में ईरान के साथ बढ़ते तनाव की बड़ी निशानी माना जा रहा है। गजा में इजरायली स्ट्राइक से फिर कैजुअल्टीज। गजा में इस्राएली एयर स्ट्राइक से यानी इसराइल की तरफ से किए जाने वाले हवाई हमलों से एक पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 9 फिलिस्तीनी मारे गए। रॉयटर्स के मुताबिक बुधवार को नसीरियात रिफ्यूजी कैंप में भी एक अलग स्ट्राइक में एक फिलिस्तीनी की मौत हुई, जिससे उस दिन की रिपोर्टेड डेथ टोल कम से कम 10 हो गई है। हमास ने मीडिएटर्स इजिप्ट, कतर और तुर्की को बताया है कि अगर टारगेटेड अटैक्स जारी रहे तो उसका सीज फायर अग्रीमेंट पर रुख मुतासिर हो सकता है। हिंद रजब केस में इसराइल ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खोली। इजरायली मिलिट्री ने 5 साल की पैलेस्टीनियन बच्ची हिंद रजब और उसके परिवार की मौत के मामले में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही 15 फिलिस्तीनी पैरामेडिक्स की मौत के मामले की भी जांच होगी जो 2025 में हुई थी। एक खबर रसा एजेंसी के मुताबिक यह फैसला गजा वॉर के दौरान करीब 150 वाकयात की मिलिट्री रिव्यू के बाद आया है। सीरिया में इसराइल तुर्की टेंशन बढ़ी। इसराइल ने सीरिया यानी शाम के अबू अज़-ज़ुहर एयरबेस पर 8 एयर स्ट्राइक्स की और तुर्की ने इन्हें सीरिया की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का वायलेशन बताया। रॉयटर्स के मुताबिक स्ट्राइक से कुछ दिन पहले मोसाद चीफ और सीरियन फॉरेन मिनिस्टर के बीच बातचीत हुई थी, जिसमें सीरिया में तुर्की की बढ़ती मिलिट्री प्रेजेंस पर चर्चा हुई थी। अब वॉशिंगटन इजराइल, तुर्की और सीरिया के बीच एक डी-कॉन्फ्लिक्शन मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहा है। इराक में ईरान का हाई लेवल डिप्लोमेटिक पुश। ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ इराक के 3 दिन के दौरे पर पहुंच गए हैं। उनका बगदाद विजिट ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और यूएस के बीच टेंशंस बहुत ज्यादा हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से इराक के ऑयल एक्सपोर्ट्स भी मुतासिर हुए हैं। कालिबाफ ने बगदाद में कासिम सुलेमानी की यादगार जगह पर भी विजिट किया। गजा पीस प्लान में यूएस ने $206 मिलियन लगाने का फैसला किया। यूएस ने गजा के लिए प्रपोज इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट फोर्स को सपोर्ट करने के लिए $206 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग तय की है। प्लान में गजा के सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड और फिलिस्तीनी पुलिस की ट्रेनिंग जैसी चीजें शामिल हैं। लेकिन इसराइल और हमास के बीच डिसआर्मामेंट और इजरायली विड्रॉल जैसे मुद्दों पर डिसएग्रीमेंट की वजह से प्लान अभी भी स्टक है, रुका हुआ है। सऊदी अरेबिया और यूएई के रिश्तों में भी तनाव। सऊदी अरेबिया ने यूएई को भेजे जाने वाले कुछ फाइनेंशियल ट्रांसफर्स पर एक्स्ट्रा रेगुलेटरी स्क्रूटिनी बढ़ा दी है। रॉयटर्स के मुताबिक यह कदम उन देशों के बीच बढ़ती फ्रिक्शन का नया इशारा है जो लंबे वक्त से गल्फ पॉलिटिक्स में क्लोज पार्टनर्स रहे हैं। ईरान वॉर और यमन जैसे मुद्दों पर दोनों की प्रायोरिटीज अलग होने से ये राइवलरी और प्रोमिनेंट हो रही है।